मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 10 जुलाई 2023 और यहाँ पे 11 जुलाई 2023 के लिए दोस्तों यानी मंगलवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करते हैं अगर आप तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। प्योर चार्ट के हिसाब से मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न और लेवल बताऊंगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला स्टॉक है केनरा बैंक का। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, साफ सुथरा देख रहे हैं। और सिलेक्शन का रीज़न अगर मैं आपसे पूछूं क्यों सेलेक्ट किया है केनरा बैंक को, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। क्या है? बुलिश फ्लैग पैटर्न। दिस इज़ पोल। आप यहाँ पे देखिए एक ज़बरदस्त पोल बना है और ये कंसोलिडेशन फ्लैग बना है, तो ये हो गया बुलिश फ्लैग। अप साइड में पोल गया, कंसोलिडेशन डाउन साइड में हुआ, तो ये हुआ बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग पैटर्न की वजह से केनरा बैंक का सिलेक्शन हुआ है। तो केनरा बैंक अगर ऊपर की तरफ को दोस्तों ब्रेक करता है 336 रुपये को, तो आप बाय साइड जा सकते हैं, बाय अब 336। स्टॉप लॉस आप 333 रुपये 333 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा वो 339 339 का, दूसरा 342 342 का, और तीसरा 345 345 रुपये का लेके आप चल सकते हैं। ये ऊपर का लेवल जब ब्रेक करेगा तब। और अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो आप सेल साइड जाइए। तो सेल का जो लेवल होगा वो 331 रुपये के नीचे बेचना है। सेल वैल्यू 331। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 334 रुपये का होगा, 334 का। और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 328 328, दूसरा टारगेट 325 325, और तीसरा 322 322 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है केनरा बैंक। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ। वो भी छोटे प्राइस का स्टॉक है, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंकिंग सेक्टर, खासकर पीएसयू बैंकिंग में आपको ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप ध्यान से 15 मिनट के चार्ट देखेंगे तो जो सपोर्ट एरिया बना रखा है उसी के पास से बाउंस होकर फिर उसी के पास आके क्लेम कर रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है, अपने लोअर लेवल के पास में आके क्लोज कर रहा है। दूसरा, अगर आप इसका डेली का चार्ट देखते हैं तो मैं आपको डेली के चार्ट दिखाता हूँ। डेली का चार्ट आप यहाँ देखिए तो दोनों ही कैंडल ऐसा बनाया है जिसको कि आप ट्विजर टॉप जैसा भी बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रीवियस हाई के पास से वो ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है। तो हमें बाय करना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर ये 206 रुपये के ऊपर निकलता है तो आपको एक बाइंग बन सकता है। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 203 रुपये का लेके चलेंगे, 203 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 209 209 रुपये का, दूसरा टारगेट 212 और तीसरा टारगेट 215 रुपये का लेके चलेंगे। मान लीजिए अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो जो लोअर लेवल है ना उसके नीचे जब ये टूट जाए तो सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा वो 202 रुपये के बिलो होगा, सेल बिलो 202। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 205 रुपये का चलेंगे, 205 का। और जो टारगेट होगा 199 196 और 193 193 रुपये का टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए आपको फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो ज़रूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा और फाइनल स्टॉक है वो भी ज़बरदस्त स्टॉक है जिसका नाम है IRCTC। अब देखिए ये बहुत कम रडार पर आता है लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरीके से आया है। रीज़न ये देखिए कि इसने एक डेली के चार्ट पर 10 दिनों का एक बॉक्स बना रखा था, उस रेंज को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो एक 10 दिनों के रेंज को जो ब्रेक किया तो टेक्निकली चार्ट पे देखा जाए स्टॉक कमज़ोर हो चुका है। तो हो सकता है आपको और भी थोड़ा सा स्टॉक लोअर साइड में बन जाए। अगर बाउंस करना है तो वो भी ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास लेवल है। तो बाय हम लोग इसको बाय के साइड में करेंगे। जब ये 620 के ऊपर निकलेगा तब बाय अब 620 और स्टॉप लॉस 615 रुपये का लेके चलेंगे, 615 का। और जो टारगेट होगा वो 625 625, दूसरा 630 630 और तीसरा 635 635 का। मान लीजिए कि अगर ये नीचे की साइड में ही ब्रेक करता है तो जो आज का लो प्राइस है उसके नीचे ही सेल करके हम लोग चलेंगे तो उसका सेलिंग का जो प्राइस आता है वो 614 रुपये के नीचे आता है, सेल बिलो 614। जो स्टॉप लॉस होगा 619 रुपये 619 का। और जो टारगेट होगा 609 रुपये 609, दूसरा 604 और तीसरा टारगेट 599 599 रुपये का लेके आप चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था 3 स्टॉक्स मंगलवार 11 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें,
टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।